एक छोटा गांव था, हरे भरे खेतों से घिरा हुआ। वहां एक शरारती लेकिन भूखा कुत्ता रहता था। उसका नाम था शेरू। शेरू सारा दिन इधर उधर घूमता रहता, कचरे के ढेर में कुछ खाने लायक ढूंढता, पर उसे बहुत दिन से कुछ अच्छा खाने को नहीं मिला था। शेरू ने अपने आप से कहा, हाय राम, आज पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, कुछ भी खा लूं, पर पेट भर जाए। काश एक मोटी सी हड्डी मिल जाए। कसाई की दुकान के पास शेरू आया। वहां बहुत भीड़ थी, लेकिन किस्मत ने उसका साथ दिया। एक कसाई ने बचा खुचा मांस और एक बड़ी सी हड्डी बाहर फेंकी। शेरू खुश होकर बोला, अरे वाह, भगवान ने मेरी सुन ली। ये हड्डी तो एकदम मलाईदार लगती है। शेरू ने बिना देरी किए हड्डी मुंह में दबाई और सोचने लगा कि उसे कहां जाकर शांति से खाया जाए। शेरू बोला, इतनी भीड़ है, कोई छीन ना ले। तालाब के पार वो बड़ा पेड़ है, वहां कोई नहीं आता, वहीं बैठकर आराम से खाऊंगा। शेरू हड्डी लेकर दौड़ता दौड़ता एक पुराने पुल की ओर गया, जो एक साफ तालाब के ऊपर बना था। तालाब का पानी इतना साफ था कि सब कुछ दिख रहा था, आसमान, बादल और शेरू की परछाई। जैसे ही वो पुल के बीच में पहुंचा, उसने नीचे झांका और तभी शेरू आश्चर्य में बोला, ये क्या, नीचे भी एक कुत्ता है और उसके मुंह में भी हड्डी है। उसे समझ नहीं आया कि वो उसकी खुद की परछाई है। शेरू कुछ देर रुका और उस कुत्ते को घूरने लगा। शेरू ने सोचा, अगर मैं उस कुत्ते को भगा दूं तो उसकी हड्डी भी मेरी हो जाएगी, फिर दो दो हड्डियां होंगी मेरे पास। अरे वाह। अब शेरू की नजरों में लालच भर चुका था। एक हड्डी होने के बाद भी वो दूसरी हड्डी के पीछे भागने को तैयार हो गया। शेरू अब जोर से भौंकते हुए बोला, भौ भौ, भाग यहां से, ये हड्डी भी मेरी होगी। जैसे ही उसने भौंका, उसका मुंह खुला और जो हड्डी उसके पास थी वह नीचे तालाब में गिर गई। छपाक! हड्डी पानी में गिरी और डूबते डूबते कहीं बह गई। शेरू घबराकर बोला, अरे नहीं, मेरी हड्डी, मेरी हड्डी। वो भागा भागा पुल से नीचे गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शेरू तालाब के किनारे बैठ गया, उसका मुंह उदास, पेट अब भी खाली। शेरू की आंखों में आंसू थे और उसने कहा, काश मैंने लालच न किया होता। वो हड्डी ही काफी थी, पर मेरी गलती की सजा मिल गई। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। उसने पानी में फिर झांका और तब जाकर उसे समझ आया, वो दूसरा कुत्ता कोई और नहीं, वो खुद था। शेरू धीरे से बोला, ओ, वो तो मेरी परछाई थी। शाम हो चुकी थी। शेरू धीरे धीरे वापस गांव की ओर चल पड़ा। भूख तो थी, पर अब वो थोड़ा समझदार बन चुका था। शेरू बोला, आज मैंने सीख लिया, लालच करने से कभी फायदा नहीं होता। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है। जो हमारे पास है उसे पहचानो और उसका सम्मान करो। ज्यादा पाने के लालच में कभी कभी जो है वो भी चला जाता है।